इसका सनरूफ जब आप क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप अपना हाथ रखेंगे तो आप देखेंगे ये वापस रिवर्स हो जाएगा। सो बेसिकली ये सनरूफ एंटी पिंच फीचर के साथ आता है। इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो जर्मन गाड़ियों की तरह से इसका ये डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, जैसा कि जर्मन गाड़ियों में फीचर ये आपको दिया जाता है। मिलता है जी सनरूफ का ऑप्शन, जो कि इस कैटेगरी के अंदर आने वाली बाकी किसी भी गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइकिल मोटरस्पोर्ट्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए 2024 की सस्ती तरीन सेडान लेकर आया हूँ। ये है चंगान ओल्क्सवैगन DCT लुमियर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट 2021 का मॉडल है और प्राइस आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस सिर्फ 38 लाख रुपए है। तो अगर आप 38 लाख रुपए के बजट के अंदर एक अच्छी बेहतरीन सेडान ख़रीदना चाहते हैं जो कि बहुत सारे फीचर्स आपको ऑफर करे, तो ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है। माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी 69,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। तो चलें आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं गाड़ियों से रिलेटेड। चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट लुक्स की। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चंगान ओल्क्सवैगन वैसे तो पाकिस्तान के अंदर आने वाली, इस कैटेगरी के अंदर आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको ऑफ़र करती है और प्राइस रेंज के मामले में तमाम गाड़ियों में सबसे सस्ती भी है। दूसरी बात यह कि अगर लुक्स के साथ कंपेयर करें, जैसा कि अगर इसको आप यारिस के साथ कंपेयर करें, आप इसको होंडा सिटी के साथ कंपेयर करें, तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी की लुक्स सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। फीचर्स में ये गाड़ी आपको कंप्लीट प्रोजेक्टर हेडलाइट्स ऑफ़र करती है जो कि एडजस्ट भी हो जाते हैं। इनकी बीम को आप ऊपर नीचे अपनी चॉइस के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें आपको हेलोजन बल्ब दिए जाते हैं। इसमें LED लाइट्स होती तो फिर बहुत अच्छा हो जाता। इसके साथ साथ नीचे आप अगर आएंगे तो इसमें आपको DRLs बम्पर के ऊपर मिलते हैं जो कि LEDs में होते हैं और ये काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है बटरफ्लाई ग्रिल जो कि गाड़ी को फ्रंट से काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है और इसके अंदर आपको क्रोम का एक्सेंट मिलता है जो कि दिखने में ज़्यादा प्रीमियम लगता है और फ्रंट पर आपको चंगान का बैज मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप साइड लुक्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको अलॉय रिम्स प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। ना सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर बल्कि जो इसकी सबसे लो ट्रिम आती है 1.3 कम्फर्ट, उसमें भी अलॉय रिम्स प्री इंस्टॉल्ड ही आते हैं। सो ये 15 इंचेस के रिम्स हैं और इसके ऊपर जो टायर आप देख रहे हैं ये ब्रांड न्यू टायर इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है जो कि आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है, क्योंकि जो ओरिजिनली इस गाड़ी के साथ अपना टायर आता है वो बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल होता है, जिसकी वजह से गाड़ी की ओवरऑल फील काफ़ी हार्ड होती है और ड्राइव आपको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी हार्ड गाड़ी चला रहे हैं। बट इस टायर के होने की वजह से, क्योंकि एयर का कुशन काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी की राइड कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप साइड मिरर्स की तरफ देखेंगे तो इस गाड़ी के साइड मिरर्स ना सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, इनके ऊपर आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं और साथ ही साथ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के साइड मिरर्स के अंदर हीटिंग का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। डोर लैचेस बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में आपको मिलते हैं। विंडोज़ के बिल्कुल नीचे आपको क्रोम का एक्सेंट मिलेगा जो कि गाड़ी की साइड लुक को काफ़ी इन्हेंस करता है, काफ़ी खूबसूरत बनाता है। एक चीज़ इस गाड़ी के अंदर मिसिंग है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर ये इनको ज़रूर देनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं दी गई। वो ये कि इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं आते। तमाम वेरिएंट्स के जो मिरर्स हैं उनको आपको सिंपल इस तरीके से ओपन और क्लोज़ करना पड़ेगा, जो कि ठीक है, लेकिन अगर रिट्रैक्टेबल होते तो बहुत अच्छी चीज़ थी। यहाँ पर आपके पास फ्यूलेड ओपनर आ जाता है, 40 लीटर के करीब इसका फ्यूल टैंक होता है। इसके अलावा अगर आप रियर साइड पर आएंगे तो सबसे मेन चीज़ इस गाड़ी के अंदर ये शार्क फिन प्री इंस्टॉल्ड होता है जो कि ब्लैक कलर में है। तमाम तर गाड़ियों में ये आपको ब्लैक ही कलर का मिलेगा। अच्छा जी, रियर साइड पर फीचर्स की बात करें तो ब्रांडिंग आपको मिलती है, यहाँ पर चंगान की ब्रांडिंग आपको मिलेगी, यहाँ पर ओल्क्सवैगन का बैज है और नीचे लुमियर जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसका बैज आपको मिलता है। अच्छा, रियर लाइट्स इस गाड़ी की हैलोजन बल्ब्स के अंदर ही आपको मिलती हैं, लेकिन अमेजिंग चीज़ ये कि इसकी रियर लाइट्स के अंदर आपको एक फॉग लैंप मिलता है। अगर आप गाड़ी का रिवर्स गियर इंगेज करेंगे तो इस तरफ रिवर्स लाइट इसकी ऑन होगी, जबकि इस तरफ इसका फॉग लैंप ऑन होता है। उसके साथ साथ ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स भी ऑफ़र करती है। सो बूट स्पेस की बात अगर करते चलें तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी का जो बूट है ये प्रॉपरली इंसुलेटेड है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इंसुलेशन मौजूद है। नॉर्मली अगर इसको हम कंपेयर करें होंडा सिविक के साथ, तो जो 2016-17 मॉडल की सिविक थी उसमें ये चीज़ नहीं आती थी, तो आप अब ख़ुद क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
बाकी बाद में तो फिर उन्होंने वो दे दिया था, लेकिन शुरू में ये नहीं दिया था। अच्छा, इसमें ये बूट कवर जो है ये मौजूद है, तो इसके होने की वजह से जो असल में बूट की नीचे शीट है वो काफ़ी अच्छी हालत में होगी। प्लस ये इसकी टूल किट वगैरह आप देख सकते हैं, और अगर आप इसको ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास होता है गाड़ी का स्पेयर रिम, और इस गाड़ी के अंदर आपको रियर कैमरा भी दिया जाता है जो कि एडॉप्टिव गाइडलाइंस के साथ आता है। आए तरह गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर आपको दिखाते हैं डिटेल से। सो गाइस, ये है इस गाड़ी के इंटीरियर की फ़र्स्ट लुक। 2021 मॉडल चंगान ऑल्सवेन बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है, और सबसे मेन चीज़ ये कि गाड़ी के अंदर वैसे तो लेदर सीट्स कंपनी से फिटेड आती हैं, लेकिन इसके अंदर आफ्टर मार्केट भी ये प्रोटेक्शन के लिए लेदर सीट्स इंस्टॉल की गई हैं, जो कि आप देख ही सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें आपको बाद में नहीं लगवानी पड़ेगी। ड्राइवर डोर की तरफ अगर आप आ जाएंगे तो इसकी पहले आप लुक देख सकते हैं, इसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको एक सर्कुलर शेप में एयर वेंट मिल जाता है। उसके अलावा नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। ये गाड़ी इको आइडल भी आपको ऑफ़र करती है, जैसा कि बाकी जापानीज़ गाड़ियों के अंदर ये फ़ीचर मिलता है। बूट ओपनर का बटन है, और ये इसके हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट यहाँ से होगी। उसके अलावा मॉडर्न गाड़ियों की तरह से इसका जो फ्यूलेड ओपनर है वो यहाँ आपको मिलता है, और बूट ओपनर भी यहाँ ऊपर आपको बटन मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो कि डी शेप होता है। ये काफ़ी खूबसूरत है, दिखने में मज़ेदार है, और साथ ही साथ इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है, और इसका स्टीयरिंग व्हील मल्टी मीडिया ऑप्शंस के साथ आता है, और ये एडजस्ट भी हो जाता है। तो आप इसकी जो टिल्ट एडजस्टमेंट है इसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक नहीं होता, लेकिन टिल्ट एडजस्टमेंट आप इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इंटीरियर के बारे में अगर मज़ीद बात करें तो आप यहाँ देखेंगे इस गाड़ी के अंदर आपको 7 इंचज़ की एक फ्लोटिंग डिस्प्ले स्क्रीन मिलती है, और ये टच स्क्रीन होती है। इसका रिस्पॉन्स काफ़ी मज़ेदार है। अनफॉर्चुनेटली ये एंड्रॉयड पैनल नहीं है, लेकिन इसमें आपको तकरीबन तमाम ज़रूरियात की चीज़ें दी गई हैं। अगर ये एंड्रॉयड पैनल होता फिर तो बहुत ही शानदार था। एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि इसका ये जो इंटरटेनमेंट सिस्टम है, जो इसका ओरिजिनल अपना साउंड सिस्टम है, उसकी साउंड क्वालिटी बहुत शानदार है। उसके अलावा नीचे आपको 2 एयर वेंट्स मिल जाएंगे। इस कंसोल के ऊपर ये सिल्वर कलर का एक एक्सेंट आपको मिलेगा, और साथ ही इसमें आपको यहाँ पर ये मीडिया के लिए बटन्स मिलते हैं। इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो जर्मन गाड़ियों की तरह से इसका ये डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, जैसा कि जर्मन गाड़ियों में फ़ीचर ये आपको दिया जाता है। नीचे आप देखेंगे तो आपको क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स मिलती हैं, और इसका क्लाइमेट कंट्रोल काइंड ऑफ एनालॉग प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन आता है। आपको यहाँ स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन शो हो रही होगी। नॉर्मली इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनके अंदर वो बेसिक ओल्ड फैशन वाली नॉब्स दी जाती हैं, जिनको रोटेट करके आपको क्लाइमेट की सेटिंग करनी पड़ती है, और वो भी मैनुअल वाली होती हैं, बिल्कुल बेसिक वाली। जबकि इसके अंदर ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं जिसकी मदद से आप क्लाइमेट की सेटिंग करेंगे, और आप देखेंगे कि स्क्रीन पर ये आपको टेम्परेचर भी शो करती है जिस भी टेम्परेचर पर आपने इसको सेट किया होगा। उसके अलावा डीफॉगर हमारे पास आ जाता है, और साथ ही हैज़र्ड लाइट स्विच यहाँ पर आपको दिया गया है। नीचे अगर आप देखें तो इसमें आपको 12 वोल्ट की पावर आउटलेट मिलेगी। उसके साथ USB पोर्ट है, तो ये बेसिकली इसकी मीडिया वाली USB है। इसके साथ आप कोई भी मीडिया डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो उसका वो जो मीडिया होगा वो इस स्क्रीन के अंदर प्ले होगा। DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है, और ये ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन होती है। इसको आप मैन्युअली भी ड्राइव कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी। ऑटोमेटिक के लिए आपने सिंपल D पर रखना है, और उसके अलावा अगर आपने मैन्युअली ड्राइव करना है तो आपने इसको S पर शिफ्ट कर देना है, और अब आपकी गाड़ी मैनुअल मोड पर शिफ्ट हो चुकी है। प्लस माइनस के थ्रू आप इसको मैन्युअली भी ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 2 अदद कप होल्डर्स आ जाते हैं। हैंड ब्रेक मैनुअल वाली आपको मिलेगी, और साथ ही यहाँ एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी आपको इसमें दिया जाता है। अच्छा, सीट्स की अगर बात करें तो इस गाड़ी की सीट्स जो ओरिजिनल फैक्ट्री से आती हैं वो लेदर वाली तो होती हैं, लेकिन उनकी कुशनिंग होती है वो इतनी सॉफ्ट नहीं होती, थोड़ी सी हार्ड होती है। तो इस गाड़ी के ऊपर आफ्टर मार्केट लेदर कवर्स तो इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन उनमें एक्स्ट्रा फॉर्मिंग नहीं कराएगी। अगर आप वो कराना चाहते हैं तो आप बाद में करवा सकते हैं। यहाँ से देखकर ऐसा लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा फॉर्मिंग हुई हुई है, यहाँ देखकर ऐसा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा फॉर्मिंग हुई हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक वाली नहीं हुई हुई। तो वो चीज़ें आप बाद में इसमें करवा सकते हैं इजीली। लेकिन ओवरऑल इस गाड़ी की राइड, इस गाड़ी की इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार है। सबसे सिग्निफिकेंट फीचर जो इस गाड़ी का है, वो जो इस गाड़ी को बाकी दूसरी गाड़ियों से डिफरेंट बनाता है, वो है इस गाड़ी का सनरूफ। तो इसमें आपको मिलता है जी सनरूफ का ऑप्शन, जो कि इस कैटेगरी के अंदर आने वाली बाकी किसी भी गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलता।
और आपको एक अमेजिंग फ़ीचर दिखाते हैं, वो है ये। इसका सनरूफ जब आप क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप अपना हाथ रखेंगे तो आप देखेंगे ये वापस रिवर्स हो जाएगा। सो बेसिकली ये सनरूफ एंटी पिंच फीचर के साथ आता है। मैं आपको एक बार फिर से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। सो ये मैंने अपना हाथ रखा और ये उसको डिटेक्ट करते ही रिवर्स हो गया। सो ये फ़ीचर भी इसमें आपको दिया जाता है और इसके साथ साथ यहाँ ऊपर आपको 2 अदद लाइट्स इस गाड़ी के अंदर मिलती हैं, जिनको आप डोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। रियर सीट्स की अगर बात कर ली जाए तो अगर मैं इसको होंडा सिटी के साथ कंपेयर करूँ तो इसकी रियर लेग स्पेस सिटी से थोड़ी सी कम है। सिटी में आपको रियर लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलती है और हेड स्पेस बिल्कुल ठीक है, हेड स्पेस का बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। रियर सीट्स इसकी काफ़ी अच्छी हैं, कंफर्टेबल हैं। सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि ये गाड़ी फ्लैट फ्लोर ऑफ़र करती है आपको, तो अगर रियर साइड पर 3 पैसेंजर्स इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो बिल्कुल आराम से वो सफ़र कर सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। अच्छा, मैं आपको इसके डोर्स भी दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ आएँ तो आप देखेंगे कि इसके डोर्स के ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें डोर लैच हमारे पास क्रोम फिनिश के अंदर आ जाता है, ग्लॉसी फिनिश में। नीचे आपके पास विंडोज़ के बटन्स हैं, ये वाले सारे। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है और यहाँ से आप विंडोज़ को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है और साथ ही बॉटल होल्डर का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। पिछले दरवाजे की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सेम डोर लैच मिल जाता है, एक विंडो का ऑप्शन आपको मिलता है, अप एंड डाउन करने का बटन है। यहाँ भी एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है, आप अपना कोई भी छोटा मोटा सामान यहाँ रख सकते हैं और नीचे आपके पास मेन स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है। चारों ही दरवाज़ों की ये जो आर्म रेस्ट हैं ये लेदर में डिज़ाइन हुई हुई हैं, जो कि काफ़ी आरामदेह और काफ़ी प्रीमियम है। अच्छा जी, अब हम लेकर आते हैं आपको इस गाड़ी के इंजन बे की तरफ। सो इट्स अ 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि ब्लू कोर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। VVT यानी कि वेरिएबल वाल्व टाइमिंग वाला फ़ीचर इसमें आपको मिलता है और साथ ही साथ इंजन बे की आप लुक देख सकते हैं। ओवरऑल गाड़ी शानदार कंडीशन के अंदर है और अगर फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको लॉन्ग पर 17 से 18 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है अगर आप इसको 100 की स्पीड पर कॉन्टीन्यूसली चलाते हैं, और अगर आप इसको सिटी के अंदर चलाते हैं तो ये आपको 12 से 13, कई केसेस में 14 की फ्यूल एवरेज भी देने की सलाहियत रखती है। सो ये था आज का रिव्यू चंगान ओल्सवेन 2021 मॉडल DCT लुमेयर का। अगर इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें, ये गाड़ी आपको पसंद हो, तो ये यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं और यहाँ पर मौजूद जितनी भी बाकी गाड़ियाँ हैं उनके बारे में अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो आप www.sagalmotorsports.pk पर भी विज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।